Hello and Assalamu alaikum. Afia Mazhar here. Today we will discuss about the vacuole. Let's see the objectives of today's lecture. First one is introduction, second one is types, and the third one is functions. Let's start with the introduction part. Vacuoles are the large vesicles. Vacuoles large vesicles होती हैं जो कि present होती हैं inside the cell. अगर देखा जाए कि सेल के अंदर वो कौन से पार्ट्स हैं जहां से वैक्यूल्स ओरिजिनेट होते हैं तो तीन ऐसे पार्ट्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? चाहे तो प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, दोनों के अंदर ही वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है डेट इज वैक्यूल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले वैक्यूल को डिस्कवर किया था। लेट्स मूव टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ वैक्यूल। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वैक्यूल्स की तीन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज फूड वैक्यूल, सेकंड वन इज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड द थर्ड वन इज सेंट्रल वैक्यूल। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बेसिकली प्रेजेंट होता है एनिमल सेल के अंदर और ये एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू बनता है डेट इज नोन एज फेगोसाइटोसिस। आपने एंडोसाइटोसिस का नाम तो सुना ही होगा। जब भी कोई मटेरियल थ्रू द इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर इंटर होता है उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। पिनो में जब कोई लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर इंटर होता है और फेगो में जब कोई सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर इंटर होता है। अब अगर आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो जो ग्रीन कलर में आपको मटेरियल नजर आ रहा है डेट इज फूड और मेम्ब्रेन की क्या हो रही है, इन्वेजिनेशन। सेकेंड स्टेप में देखें तो जहां से मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई है ग्रीन कलर का मटेरियल उस इन्वेजिनेशन के अंदर आ गया और थर्ड स्टेप के अंदर मेम्ब्रेन का जो पार्ट इन्वेजिनेट हुआ था वो मेम्ब्रेन से क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होकर उसने एक वेसिकल बना दिया डेट इज नोन एज फूड वैक्यूल। ये मोस्टली प्रेजेंट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सेकेंड वन इज कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये प्रेजेंट होते हैं प्रोटिस्ट के अंदर। यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको पैरामीशियम का स्ट्रक्चर दिखाया गया है जिसके अंदर कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स दिखाई गए हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये पंप करते हैं एक्सेस वाटर को आउटसाइड द सेल। अब क्योंकि ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो जिसकी वजह से सेल के अंदर एक्सेस हो जाती है वाटर की, तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स कंट्रैक्ट करके जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको सेल से बाहर पंप कर देते हैं। सेकेंड इसका जो फंक्शन होता है ये मेंटेन करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ आयंस को इनसाइड द सेल। थर्ड वन इज सेंट्रल वैक्यूल। सेंट्रल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर दो स्टेजेस होती हैं, एक होती है इमेच्योर और एक होती है मैच्योर। जब हम सीड लगाते हैं तो जो छोटा सा पौधा बनता है, नन्हा सा पौधा, तब प्लांट की जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं इमेच्योर और जब वही पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं मैच्योर स्टेज। इमेच्योर स्टेज में प्लांट्स के पास बहुत सारे स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, जबकि जैसे ही ये मैच्योर होता है तो जितने भी स्मॉल वैक्यूल्स थे वो मर्ज होकर एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। इमेच्योर स्टेज में जो स्मॉल वैक्यूल्स थे वो पेरिफेरल पोजीशन में होते हैं, जबकि मैच्योर स्टेज में जो एक लार्ज वैक्यूल होता है वो सेंट्रल पोजीशन में होता है। इमेच्योर स्टेज के अंदर जो वैक्यूल्स है उनका फंक्शन ये होता है कि उनके अंदर एक ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर हो जाता है। वो ऑर्गेनिक मटेरियल कोई भी पॉइजनिंग या टॉक्सिक मटेरियल होता है ताकि प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द हर्बीवोर्स। जबकि मैच्योर स्टेज में जो लार्ज वैक्यूल है इसका फंक्शन होता है, एक तो ये स्टोर हाउस के तौर पर काम करता है, इसके अंदर वाटर भी स्टोर होता है, वेस्ट मटेरियल भी स्टोर होता है, मिनरल्स भी, न्यूट्रिएंट्स भी, सारी चीजें स्टोर होती हैं। दूसरा ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर आपको सेंट्रल वैक्यूल दिखाया गया है। अब ये जो हमारे पास सेंट्रल वैक्यूल होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, जो इसके मटेरियल को सेपरेट करती है फ्रॉम द मटेरियल ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और दूसरा जो इसका पार्ट होता है डेट इज नोन एज सेल सैप। जो वैक्यूल्स के अंदर सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है उसको हम सेल सैप बोलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट इज वाटर इंटर्स द वैक्यूल बाय, किस प्रोसेस के थ्रू वाटर वैक्यूल के अंदर इंटर होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस, एक्टिव डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, यहाँ पे पैसिव डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल सैप इज फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, वैक्यूल्स, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट वन इज एज कंपेयर टू प्लांट सेल, एनिमल सेल्स हैव नो वैक्यूल्स, मैनी वैक्यूल्स, टू वैक्यूल्स या फिर वन वैक्यूल। हमारा जो आज का लास्ट ऑब्जेक्टिव है डेट इज फंक्शंस ऑफ वैक्यूल। फर्स्ट वन इज इट एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ द सेल। इसके अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल सारा कुछ स्टोर होता है, इसलिए इसको स्टोर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सेकेंड फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट बाय मेंटेनिंग द टर्गर। ये प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है क्योंकि ये टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है सेल्स के अंदर। थर्ड वन इज इट कंटेन्स पिगमेंट्स विच हेल्प इन पॉलिनेशन।
ویسے تو پگمنٹس جو ہیں وہ پلاسٹکس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ ویکیولز کے اندر بھی پریزنٹ ہوتے ہیں، ریڈ اور بلو کلر کے پگمنٹس جو کہ پولینیشن میں ہیلپ کرتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی چیز آپ کو نہ سمجھ آئے تو آپ کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو، آج کا لیکچر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ جہاں رہیں خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔